हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु जोशी। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ने जा रहे हैं, वो हैं टेलकट पार्सन की अगल। जो मॉडल उन्होंने दिया है, अगिल मॉडल, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी आप लोग नए हैं, आप लोग क्या करेंगे भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बहुत बढ़िया से, है ना, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। और आप लोग मेरे को अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम सर्च करेंगे दिव्यांशु जोशी, तो मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। आप मेरे को वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एंटर करते हैं अपनी थ्योरी की ओर। तो शरण मैम एज अ, जैसे हम जानते हैं, टेलकट पार्सन की है ना। तो टेलकट पार्सन ने इसको फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स और इम्पेरेटिव्स, बाद में इसका नाम इम्पेरेटिव्स चेंज कर दिया था। तो शरण मैम, जो हमारे टेलकट पार्सन भाई साहब थे, ऐसा हम जानते हैं, फंक्शनलिस्ट थे या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, हम इनको मानते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ। तो ये क्या बोलते हैं शरण मैम, इनका ऐसा मानना था कि ये फंक्शनलिस्ट होने के कारण ये किस में इंटरेस्टेड थे? सर पीपल में, लोगों में इंटरेस्टेड थे। और क्या चीज में इंटरेस्टेड थे? कि सर कैसे, कैसे, हाउ, क्या सर, क्या, हाउ, ये शेयर्ड वैल्यू कैसे होते हैं लोगों के पास, है ना। शेयर्ड वैल्यूज कैसे होती हैं सर लोगों के पास, इस पर ये इंटरेस्टेड थे। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इसके बीच में वो जानना चाह रहे थे। तो वो क्या अंडरस्टैंड, तो फिर इसके लिए उन्होंने एक टर्म उन्होंने देखा कि कंसेंसस यूज किया शरण में। कंसेंसस का हिंदी में मतलब होता है सर एक मत। क्या होता है शरण मैम? एक मत होता है। तो उनको क्या पता लगा कि जो ये कंसेंसस आ रहा है, एक मत आ रहा है, शेयर्ड वैल्यू, मतलब समाज में बीच में शेयर्ड वैल्यू होती है जो सोसाइटी को रखती है। क्लियर हो गया? तो उन्होंने कहा इसमें सेंसेंसस का एक मत का रोल है। तो उन्होंने कहा कंसेंसस जो है हमारा, उसको कौन कैरी आउट करता है ना, कौन कैरी आउट करता है, किसकी वजह से आता है शरण में? तो उन्होंने कहा कि ये होता है हमारा सोसाइटी में जो फंक्शन है उसकी वजह से। सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए एकता आती है ना। सेंसस से हमारे पास कैसे आता है सर? उन्होंने बोला कि सोसाइटी के फंक्शन जैसे होना है, उससे हमारा सेंसस से निकल के आता है। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ। तो मतलब समाज को फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन के लिए क्या चाहिए होगा सर? कंसेंसस, है ना। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। हाँ। तो इसलिए उन्होंने इसका क्या यूज किया सर? प्री रिक्विजिट्स और इंपेरेटिव यूज किया। हिंदी माध्यम वाले यहाँ पे देख लें, हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पे लिखा है। क्लियर हो गया? और क्यों, हाउ, कैसे शरण मैम, कैसे? तो इसी को वो जानना चाह रहे थे कि कैसे समाज में जो सामाजिक एकता है, सामाजिक सॉलिडेरिटी है, सोशल सॉलिडेरिटी और यूनिटी है, और सामाजिक एकता है, ये बनी हुई है कैसे, इसी को वो जानना चाह रहे थे। इसी को जानने के लिए उन्होंने अपनी जो मॉडल दिया था शरण मैम, अगिल मॉडल, इसी को जानने के लिए दिया था। क्लियर हो गई इतनी बात? और सर कब, कब? तो इनकी जो पुस्तक है ना, इनकी एक पुस्तक है द सोशल सिस्टम, इसमें ये बात करते हैं। द सोशल सिस्टम जो इनकी पुस्तक है 1951, इस पुस्तक को बढ़िया से याद कर लेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने अगल थ्योरी की बात करी है। कब? क्लियर हो गया इतनी बात, है ना। और टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लो फटाक से। हम यहां पर समझेंगे कैसे इंडिविजुअल के बर्थ से, है ना, जन्म से लेकर पूरे मृत्यु तक शरण में क्या क्या फेज से वो पास हो रहा है। तो जब मैंने अगिल वर्ड को यूज किया, तो इसकी हर एक वर्ड की एक अपने में डेफिनेशन है, मतलब है शरण में। तो सबसे पहले ए आया मेरा सर। ए का मतलब है सर अडेप्टेशन, अनुकूलन। जी है सर गोल, है ना सर, क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। और सर आई से मेरा है इंटीग्रेशन, एकीकरण, एकता आनी चाहिए। और एल स्टैंड फॉर लेटेंसी। तो सर यहां पर क्या मतलब है इनका? तो सबसे पहले मैं समझ जाता हूं वो क्या मानते हैं। समाज में कोई भी जो इंडिविजुअल है, क्या माना सर मैम, यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कोई समाज में जो इंडिविजुअल है, उसको वो क्या मानते हैं? एक एक्टर मानते हैं सर। हाँ, फिल्म वाला एक्टर नहीं, सोशल एक्टर। सोशल एक्टर मतलब जो सोशल में एक्टिव रहता है, सोशल सिचुएशन में काम करता है, उसको बोलते हैं सोशल एक्टर। तो शरण मैम जब अडेप्टेशन की बात कर रहा हूं,
तो उन्होंने बोला एवरीवन, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उससे अडेप्टेशन करनी पड़ेगी इस स्टेज से। अडेप्टेशन की स्टेज से सबको ही पास होना पड़ता है, सबको अडॉप्ट करना पड़ता है अपने, है ना, अडेप्ट करना पड़ता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग सबको अडेप्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया? जब वो अडेप्ट कर लेगा उसके बाद सर वो गोल की ओर बढ़ता है, लक्ष्य उसका कोई ना कोई गोल होगा यहां आने का, है ना, अडेप्ट करने के बाद जो उसे अटेन करना चाहता है। और फिर जब सर वो गोल भी अपना अटेन कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा शरण में, उसके अंदर यूनाइटेड, एकता की टेंडेंसी डेवलप होगी, वो एकीकरण की ओर चलेगा। और फिर वहीं सर उसके बाद, है ना, लेटेंसी आएगी जब वो, तो लेटेंसी को शरण में मैं दो टर्म से डिवाइड कर सकता हूं, एक आता है पैटर्न मेंटेनेंस, ठीक है, और दूसरा मेरा आ रहा है टेंशन मैनेजमेंट। क्लियर हो इतनी बात? तो सर ये क्या है, तो देखो ये बताना चाह रहे हैं जो समाज में जो पैटर्न चल रहा है ना, जो समाज में शरण मैम जो पैटर्न चल रहा है, जो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है, हाउ, है ना, वो पैटर्न कैसे चल रहा है, इसको समझने के लिए उन्होंने ये ट्राई किया। क्लियर हो गया इतनी बात? हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि उसके पीछे ना अनफोर्सीन जो फोर्सेस है, जो दिखती नहीं, कैसे सर, जो फेवरेट होती है हमारे फंक्शनलिस्ट लोगों की, वो क्या है सर, नॉर्म्स ना, नॉर्म्स को बोला सर। क्लियर हो गया, है ना, उन्होंने बोला अगर नॉर्म्स ना हो तो जो सोसाइटी में जो फंक्शन होगा, सोसाइटी का फंक्शन में जो डायरेक्शन हो जाएगी वो गड़बड़ हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में समाज को चलना चाहिए, जिस पैटर्न में काम करना चाहिए, वो पैटर्न में नहीं करेगा अगर नॉर्म्स नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर? हाँ, तो सर अब यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे हम, समझ लो इसको, अडेप्टेशन थोड़ा सा यहां पे समझेंगे। अरे कलर तो आया नहीं यार, थोड़े से नए कलरों को ट्राई करेंगे, है ना। आ गया आ गया आ गया, ठीक है। हाँ, तो अडेप्टेशन की बात करी शरण मैम सबसे पहले, है ना, तो अडेप्टेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या बोलेंगे कि हर एक, पहले तो हर एक उसके साथ उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम को अटैच किया। जैसे ए के साथ इसका ये वाले जो है ना, इधर वाले ये बीच वाले क्या है, ये सिस्टम है सर मैम, हर एक के साथ एक सिस्टम को अटैच किया, और सिस्टम के साथ एक इंस्टीट्यूशन को अटैच किया। क्लियर हो इतनी बात? याद रखना ये बात, हर एक के साथ एक सिस्टम को अटैचमेंट किया और सिस्टम के साथ एक इंस्टीट्यूशन को अटैच किया। तो सर जब अनुकूलन वो करने जाएगा, है ना, तो क्या होगा शरण मैम, कौन करेगा, कौन करेगा सर, अडेप्टेशन कौन करेगा सर, जो बायोलॉजिकल होगा। बायोलॉजिकल से क्या मतलब है सर, बायोलॉजिकल से मेरा मतलब ये है शरण मैम कि बायोलॉजिकल से मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, कोई जीव होगा जो क्या करेगा शरण मैम, अडेप्ट करेगा। इतनी बात क्लियर होगी? और सबका जो अडेप्टेशन होगा शरण मैम, जो सबका अडेप्टेशन होता है वो डिफरेंट होता है, ये आपको पता है। एक जो गर्मी में रह रहा है उसका अडेप्टेशन अलग होगा, जो ठंडी में रह रहा है उसका अडेप्टेशन, उसका शरीर उस तरह से ढला होगा। वहीं सर इसने इकोनॉमी को क्यों अटैच कर दिया सर, है ना, क्यों इकोनॉमी को अटैच करा सर, बाकी चीजों को क्यों नहीं अटैच करा? तो शरण मैम इकोनॉमी को उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हमें प्लेस और सर ऑक्यूपेशन, अडेप्टेशन किसके, प्लेस और ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करेगी, है ना। जैसे प्लेस कौन सा है, डेजर्ट है शरण में, कौन सा प्लेस में कौन सा ऑक्यूपेशन होगा ये भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप डेजर्ट की बात करेंगे तो वहां का ऑक्यूपेशन अलग होगा, आप ठंडे इलाके कोल्ड एरिया की बात करेंगे, स्नो कवर्ड हिमालयस रीजन की बात करेंगे, गढ़वाल रीजन की बात करेंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा सर, वहां पे आप देखोगे कि वहां का ऑक्यूपेशन अलग मिलेगा। क्लियर हुई इतनी बात? फिर जब वो अडेप्ट कर लेगा तो अपने गोल की ओर, है ना, वो अपने गोल, कुछ ना कुछ उसने गोल बनाया होगा, बनाएगा कि जिसको वो अटेन करना चाहता है। तो गोल को जो अटेन करना चाहता है वो किस लिए सर, पर्सनैलिटी सिस्टम के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। जैसे किसी को कोई अटेन करना है गोल, तो कोई लोग सिंसियर होते हैं उस गोल को लेकर, वहीं कोई लोग नॉन सिंसियर, मतलब उन्हें इतना नहीं होता चलो देखा जाएगा, जो सिंसियर होते हैं कि यार नहीं करना ही पड़ेगा, गोल अटेन करना है मेरे को। तो इतनी बार क्लियर हुई आपको? ठीक है,
वहीं इसके साथ उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन अटैच किया है वो है मेरा पॉलिटी। पॉलिटी को क्यों अटैच कर दिया सर, है ना, तो समझो, जैसे पार्टी है, पार्टी क्या यूज करती है शरण मैम, पार्टी लोगों को मोबिलाइज करती है, एकजुट करती है ना, जुट एकजुट बनाती है, किस चीज के लिए सर, एक पर्टेन सर्टेन गोल होता है सर, है ना, उनका कुछ लक्ष्य होता है कि सर जीतना है, वोट बैंक चाहिए या जो भी है उनका लक्ष्य होता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? हाँ, तो सर जब ये भी गोल अडेप्ट हो जाएगा, गोल अटेंशन हो जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेशन में जब हम चलेंगे, इंटीग्रेशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सोशल सिस्टम, समाज में, है ना, समाज में एकीकरण, समाज में घुलना मिलना, समाज में एकता लाना। क्लियर हुई इतनी बात? तो सर जो लोग समाज में नहीं पालन नहीं, समाज में नहीं रहना चाहते, सामाजिक व्यवस्था का पार्ट नहीं बनना चाहते सर, उनके लिए कानून है। क्लियर हुई? क्या है सर मैम? कानून है, तो ताकि वो अपने दायरे में रहें, उससे बाहर ना चले जाएं। क्लियर हो गया इतनी बात? सर नेक्स्ट मेरा आता है लेटेंसी। लेटेंसी जो हमारा है सर, ये हिडन रहता है, दिखता नहीं सर, दिखाई नहीं देता, है ना। कल्चर इसमें आ जाते हैं, आपके सांस्कृतिक जितने हो गए ये आपके आ जाते हैं इसमें। क्लियर हो गया? और सर इसमें एजुकेशन हो गया आपका, शिक्षा, धर्म, परिवार, ये सारे इंस्टीट्यूशन को उन्होंने रखा है। तो ये क्या मदद करते हैं सर, ये जो आपके ये इंस्टीट्यूशन है ये हेल्प करते हैं किसमें सर, टेंशन मैनेजमेंट में। दिख रहा है आपको, है ना, टेंशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, जैसे कि अगर एजुकेशन ना हो, एजुकेशन ना हो तो क्या होगा, सोशल पैटर्न जो चल रहा है ना सर वो बिगड़ जाएगा, सोशल पैटर्न हमारा बिगड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये वाला जो डायग्राम है इसको आप बढ़िया से वो कर लेना, एकदम याद कर लेना, और डाउनलोड कहां से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, समझे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सबके सब। और क्या, शेयर करो भाई फटाफट से अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, हाँ फैला दो इस वीडियो को, ठीक है, हाँ जितने भी आ रखे हैं क्लास में सबके सब शेयर करना है, ठीक है, क्लियर है, सबके स्टेटस में दिखना चाहिए मेरे को। क्लियर हो गया? हाँ, शेयर कर देना। और इसको बस ये याद रखो कि अडेप्टेशन के साथ बायोलॉजिकल इकोनॉमी अटैच है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा सिस्टम अटैच है, बस ये याद रखो। अगर ये याद हो गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है सर मैम, बेड़ा पार है आपका, है ना। बाकी जो चीज बची है वो मैं थोड़ा सा अनअकैडमी में जो लोग पढ़ रहे हैं वहां उनको आगे हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं, है ना। हाँ, तो आप सभी को क्या बोलूंगा मैं, थैंक यू बोलूंगा यहाँ पर, थैंक यू देखने के लिए। चलिए, हाँ आप लोगों को बोलना चाहिए थैंक यू। चलो, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना, और क्या क्या बोला मैंने, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।